जैसा कि अभी देख रहे हैं हमारे पीछे जो भीड़ लगा हुआ है, ये है सभी कटिहार से आए हुए हैं मुसलमान लोग हैं, जो कि पहले जनसुराज पार्टी को मतलब कि सपोर्ट करते थे। और अभी जो है आज अभी देख सकते हैं 10 सर्कुलर रोड राबड़ी जी का आवास है, और यहाँ कहीं ना कहीं मीटिंग हुआ है, और ये लोग जो है आरजे हुए मिल गए हैं। और चलिए इसी बात को इन लोग से जानना चाहेंगे कि क्या कारण है जो कि जनसुराज को छोड़ करके आरजेडी में मिल गए हैं। तो आप बोलिए इधर जब तक। हाँ सर, जैसे कि आप लोग अभी कटिहार से आए हुए हैं, वहाँ से पूरा कटिहार जिला के जो है सब लोग आए हुए हैं, और प्रशांत किशोर के पार्टी को छोड़ के आए हुए हैं यहाँ, मतलब कि आरजेडी में कहीं ना कहीं आप लोग आज मिले। तो क्या मतलब आपका कहने का मतलब कि ये है कि आप लोग प्रशांत किशोर का साथ क्यों छोड़े? देखिए, एक्चुअली हम लोग प्रशांत किशोर के साथ में नहीं थे, हम लोग पुराने राजद हैं। लेकिन बरारी प्रखंड में कुछ लोग जो है अक्सरियत मुसलमान जो है प्रशांत किशोर के तरफ झुक गया था। लेकिन बाद में पता चला कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी का बी टीम है, वो तो जो है कार्यकर्ता से ज़्यादा आपका नेता बना रहा है। अब एक क्षेत्र में कितना को भी टिकट दे सकते हैं, वो जो भी जाते हैं आपको टिकट दे देंगे, आपको टिकट दे देंगे, सबको लालच दे करके अपने पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं। बाद में लोगों को समझ में आया कि ये पार्टी जो है मुसलमान के हित में नहीं है, ये बीजेपी का बी टीम है, ये मुसलमान का जो है वोट को बंटवारा करने के लिए दौड़ रहा है। और ये जो है कभी भी किसी भी मसले पर बीजेपी के खिलाफ में प्रशांत किशोर बोलता नहीं है। अभी जो है ना आपका कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में जो एक ये निकला गिरिराज सिंह का जो सभा हुआ, उसमें मुसलमानों के खिलाफ और जो है संविधान के खिलाफ बहुत सारी बात हुई, जिसके खिलाफ में प्रशांत किशोर एक शब्द भी नहीं बोले। तेजस्वी जी बोले और सब बोले, लेकिन जो है ना कोई नहीं बोले। नीतीश कुमार भी जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जिसके चलते वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो उधर के मुसलमानों को लगा कि ये प्रशांत किशोर, बीजेपी, नीतीश कुमार सब एक ही हैं। इन लोगों को, हम लोगों को चाहिए कि अभी देश दुनिया की हालत को देखते हुए हम लोग राजद में फिर जो है सबको लेके आए। आप बताइए सर, तो क्या लगता है कि जो आप जो राजद आप लोग के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, मजबूती के साथ खड़े हैं, और आगे जो कार्यक्रम होगा हम समझते हैं कि सारे मुसलमान राजद के साथ चले आएंगे। उसके बहकावे में कोई नहीं जाएगा, सबको भेदभाव मालूम हो गया है, इसलिए जो है वो सब छोड़ करके आरजेडी के साथ आएंगे, महागठबंधन के साथ आएंगे। अगला बार जो है 2025 में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जीत पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उसका जो मनसूबा है जो है मुस्लिम वोटर को जो है बंटवारा करने का, वो भी उसका फेल होगा, और जो है सीट तो कहीं से जीतेंगे नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आप लोग जो आए हैं प्रशांत किशोर का छोड़ करके ये आरजेडी में सम्मिलित हुए हैं, इससे कितना आप संतुष्ट हैं? इसमें प्रशांत किशोर जी के पार्टी में हम लोग किसी के बहकावे में आ गए थे, समझे, और कुछ लोग चले गए थे। आरजेडी में पहले हम लोग थे, सक्रिय थे हम लोग। अब बीच में जो है यहाँ पे उनके बहकावे में गए, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ये मुसलमानों के हित में काम कर रही है। ये सिर्फ पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, चाहे आरजेडी हो या जदयू हो, ये बीजेपी का बी टीम है। ऐसा अगर कहा जाए कि वो बीजेपी के लिए ए से लेके जेड तक काम करती है, वो बीजेपी के इशारे पे काम करती है, वो सिर्फ माइनॉरिटी का वोट को तोड़ने का काम करती है, ना ही बीजेपी वोट का तोड़ने का काम। सिर्फ बोल नहीं, वो मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमानों को वो इधर उधर कर रहे हैं, बहकावे में ला रहे हैं, सिर्फ माइनॉरिटी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर हम लोग जब कुछ दिन वहाँ रहे तो देखे वहाँ पे कि नहीं, यहाँ पे तो हम मुसलमानों की कोई यहाँ पे फ्यूचर ही नहीं है। क्या लगता है सर आपको कि आप लोग जो प्रशांत किशोर जी आप लोग के साथ खड़े क्यों नहीं उतर पाए थे? खरे वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। जो जिताऊ उम्मीदवार को जब फील्ड में जब काम कराया जाता है, देख रहे कि ये जीतने वाला है, तो उसको बस छांट देते हैं और दूसरे को फिर लीडर बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब लगा के डिवाइड एंड रूल, ये अपने फायदा 10-20 हज़ार वोट कटाने के लिए प्रत्येक विधानसभा में मुसलमानों को प्रलोभन देकर टिकट देने का काम करते हैं, और वोट कटा के बीजेपी को फायदा कराएगा। इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया, और समझने के बाद लगा कि नहीं, हम लोग कहीं गलत डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग फिर से घर वापसी करके राजद में फिर हम लोग वापस आ गए।
आज अभी जो आप लोग को श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से बात हुई, उनसे आप लोग क्या क्या बात हुई उनसे? सर इनसे कई बार मिले हैं, लेकिन बात ये इन पर भरोसा है, विश्वास है कि जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। जब संप्रदायवाद की बात होती है, लड़ाने भिड़ाने वाली बात होती है, आत्म क्षेत्र में जब अभी अब जो रथ चल रहा है, लेकिन कहाँ जनसुराज के जो हमारे प्रशांत किशोर जी एक शब्द बोल रहे हैं कि गिरिराज जी ऐसा कर रहे हैं लड़ाने के लिए, दंगा कराने के लिए, कराने के लिए, वो मुसलमानों कहीं तो कोई स्टेटमेंट अपना नहीं दे रहा। लेकिन हमारे राजद जो हमारे ये जो पार्टी आला कमान जो है, ये तो हमेशा उस पर वार करते हैं कि भाई आप मुसलमानों को असुरक्षित करने के लिए, दंगा कराने के लिए आप ये यात्रा निकाले हैं, इस यात्रा पर हमेशा अविलंब रोक लगे। तो हम लोगों ने ये सारा चीज़ समझ करके फिर से हम लोग घर वापसी किए हैं। अच्छा, बिहार में अभी आए मतलब कि कुछ ही दिन हुआ है जो कि इसका स्थापना हुआ जनसुराज का, उस पर आप लोग को इतना भरोसा क्यों हो गया था कि आप लोग उनके साथ मिल गए थे? स्थापना इसलिए हुआ था, वो बार बार कह रहा था जो हम मुसलमान को टिकट देंगे, मुसलमान के आबादी के हिसाब के टिकट देंगे, लेकिन मुसलमान को आबादी के हिसाब से टिकट क्या देगा? हर विधानसभा में वो कैंडिडेट चूज कर रहा है जो 25 कैंडिडेट हमको बनाना है। अब 25 कैंडिडेट में मान ली 25 कैंडिडेट बन जाएगा, विधानसभा का सदस्य बन जाएगा, मतलब कैंडिडेट बन जाएगा, क्या बोल रहे हैं, विधायक के लिए टिकट दे देता है, तो उसका कार्यकर्ता कौन रहेगा? दूसरा बात, आप देख रहे हैं जो अभी सीमांचल में जो पदयात्रा चल रहा है गिरिराज सिंह का, तो मुसलमान क्या सीमांचल में सबसे ज़्यादा हिंदू ही है, जो हिंदू रथ यात्रा वही चलेगा। उसके लिए प्रशांत किशोर को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन वो चुप के है, कोई कुछ नहीं। उसका एक ही मकसद है, वो बिजनेस करने के लिए आया है, बिजनेस करेगा और फिर चला जाएगा, उसके बाद कहानी खत्म, उसके बाद कहीं कुछ उसका नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो गया। सीमांचल में उसका जो है बुनियाद ख़त्म है।